अब देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट में आईआरजीसी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां हॉर्मुज से गुजर रहे 2 जहाजों को जब्त किया गया है। दोनों ही जहाज ईरानी तट पर लेकर पहुंची है आईआरजीसी और इन जहाजों पर कब्जे की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। जिस तरीके से कब्जा किया गया है वो वाकई में आपको देखना चाहिए। आईआरजीसी का दावा है कि इजराइल से जुड़ा हुआ है एक जहाज। आईआरजीसी के ये कमांडोज मुंह पर मास्क पहने हुए जहाजों पर चढ़कर कैसे कब्जा करते हुए नजर आए हैं, इन वीडियोस के जरिए वो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं जो जारी किया गया है आईआरजीसी की तरफ से, और ये जो बोट्स हैं, इन बोट्स के जरिए ही इन जहाजों पर चढ़कर इन जहाजों को अपने कब्जे में लिया गया है। हमारे सहयोगी राहुल दबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख के लेते हैं। राहुल, अब जो हालात हैं, जिस तरीके से जहाजों को कब्जे में लिया जा रहा है, एक नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से, दूसरी तरफ ईरान ने बाड़ेबंदी कर रखी है। अब आगे हालात और विध्वंसक, क्योंकि अगर तोस्का को कब्जे में लिया गया तो अब इजराइल से जुड़ा एक जहाज जो है वो ईरान के कब्जे में है। एक जहाज भारत आ रहा था, उसे भी कब्जे में लिया गया है। तो ऐसे तो एक स्तर पर आकर बातचीत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता जब इस तरीके के हालात ग्राउंड पर रहें। देखिए, बातचीत के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला है कि किसके पास क्या कुछ है देने के लिए। अभी तक था स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पूरी तरीके से तेहरान के कंट्रोल में था, क्योंकि 32 किलोमीटर का नैरो चौक पॉइंट है, जहां पर बहुत बड़ी एरिया में तो माइंस बिछाई हुई है। लेकिन अब उसके आगे जाकर के एक नया घेरा अमेरिका ने बना लिया है, जहां पे पोसाइडन P-8 उनकी जो प्लेन्स है वो उड़ रहे हैं, जिनका जो सोनार सिस्टम है काफ़ी पावरफुल है, जो समंदर में जहाज़ों का पता लगा सकता है। MQ-9 ड्रोन्स की बात करें तो वो भी लगातार काम कर रहे हैं और सैटेलाइट नेविगेशन के जरिए भी पूरी निगाह रखी जा रही है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जहाज फंसे हुए हैं और उसका असर एशिया की बड़ी इकोनॉमी जैसे भारत, चीन, साउथ कोरिया और जापान पर अब दिखने भी लगा है, क्योंकि पहले जो थोड़ी थोड़ी सप्लाई हो पा रही थी गैस की, तेल की, अब वो भी रुक गई है। तो दबाव है अंतरराष्ट्रीय लिहाज से कि युद्ध समाप्त हो, सीज फायर भी हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले भी। दूसरा दबाव इस लिहाज से भी है ईरान के ऊपर कि ईरान के पास ना तो सामान आ पा रहा है, ना ही वो अपने कच्चे तेल को भेज पा रहे हैं। सिर्फ कैस्पियन सी को छोड़ दिया जाए जो ईरान और रूस के बीच में है, बाकी कहीं से भी उनका नेवल ब्लॉकेड हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अमेरिका ये पोस्चरिंग दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब जब बातचीत के टेबल पे आओगे तो हमारी शक्ति के साथ ही शर्तों पर समझौता भी कर लेना। तो वो पोस्चरिंग भी चल रही है। ये फॉग ऑफ वॉर है, क्योंकि युद्ध विराम तो है लेकिन एक दूसरे के जहाज पर गोलियां भी चलाई जा रही है। बिल्कुल, और ये कैसा युद्ध विराम है ये समझ पाना भी मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही तरफ से एक दूसरे के जहाजों को कब्जे में लिया जा रहा है, उन पर अटैक किए जा रहे हैं, कहीं इंजन रूम को ध्वस्त किया जा रहा है तो कहीं जहाजों पर चढ़कर उन्हें कब्जे में लिया जा रहा है। हालात कहीं पर भी सामान्य नहीं है। निश्चित तौर से हालात सामान्य नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है, नैरेटिव वॉरफेयर है, आपके साथ कितने देश खड़े हुए हैं उसका भी वॉरफेयर है। क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नेवल ब्लॉकेड के दौरान अमेरिका के किसी जहाज पर हमला किया गया तो एक्ट ऑफ वॉर में आ जाएगा और फिर कहेंगे कि आर्टिकल 5 रिवोक कर देना चाहिए नाटो का, यानी बाकी देश में अमेरिका के साथ आ जाए। क्योंकि यूरोप के भी स्थिति बहुत खराब है, वो रूस से तेल खरीद नहीं सकता, गैस खरीद नहीं सकता, तो वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ही काफी हद तक निर्भर नजर आ रहा है। तो बहुत कुछ है अंतरराष्ट्रीय चेस बोर्ड पर जो इसी छोटे से नैरो चौक पॉइंट पर नजर आ रहा है, और ये तो सिर्फ एक है। अब बाबल मांडे भी बंद हो सकता है अगर ईरान के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ता है तो उसके बाद एशिया और यूरोप के बीच का जो शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट है उस पर भी मुसीबत के बादल मंडराते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रेड सी और उसके अलावा अगर बात करें भूमध्य सागर और सुएज कनाल को जोड़ने का वही रास्ता है। जी बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब इस नाकेबंदी से इटली का ऊर्जा संकट जो है वो गहरा गया है। इटली में दरअसल गैस की सप्लाई लगभग पूरी तरह से ठप है। प्रेस टीवी के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तमाम यूरोपीय देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है और इटली से खासतौर पर जो है वो खबरें सामने आ रही है कि वहां पर ऊर्जा संकट और गहरा गया है। इस नाकेबंदी का एक बुरा प्रभाव, बड़ा प्रभाव इटली पर नजर आ रहा है।
अब हॉर्मुज ब्लॉकेड की अगर बात की जाए, अमेरिका और ईरान आमने सामने नजर आते हैं। अमेरिका ने इसकी नाकेबंदी जारी रखने का फरमान सुना दिया है और ईरान इस रूट को खोलने के लिए मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। और इसी बीच समंदर में जहाजों पर अचानक से हमले बढ़ गए हैं। मौजूदा टकराव कैसे और विस्फोटक हो रहा है, यह आप इस रिपोर्ट से समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हाहाकार मचा है। अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज ब्लॉकेड के जरिए ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। 13 अप्रैल से ही यहां नाकेबंदी जारी है। 24 घंटे यहां निगरानी की जा रही है। और ईरानी पोर्ट तक ना तो किसी जहाज को जाने दिया जा रहा है और ना ही वहां से निकलने दिया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के दौरान एक बड़ी घटना सामने आई। एक तरफ पीस टॉक का दूसरा दौर रद्द हो चुका है, दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर टकराव पहले से ज्यादा बढ़ गया है। लगातार बढ़ते जंगी खतरे के बीच ही ओमान के पास समुद्र में एक कंटेनर शिप पर हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC की एक गन बोट ने इस जहाज पर हमला किया। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान के पास एक जहाज से जुड़ी घटना की रिपोर्ट मिली। ये घटना ओमान के उत्तर पूर्व में करीब 15 समुद्री मील की दूरी पर हुई। एजेंसी के मुताबिक कंटेनर जहाज के कप्तान ने बताया कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की गनबोट जहाज के पास आई और बिना चेतावनी दिए फायरिंग कर दी। हमले में जहाज के कंट्रोल रूम को भारी नुकसान की खबर है। राहत की बात यह रही कि जहाज पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। समुद्र में ये तनाव ब्लॉकेड शुरू होने के बाद से ही लगातार बढ़ रहा है। 20 अप्रैल को अमेरिका ने यहां ईरान के शिप तोस्का को कब्जे में ले लिया था। अमेरिका के मुताबिक इस जहाज ने समुद्री घेराबंदी के नियमों को तोड़ा था। US नेवी ने 6 घंटे तक अलर्ट देने के बाद एक्शन लिया। पहले शिप पर फायरिंग की गई और फिर जवानों ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। अमेरिकी नेवी के इस एक्शन को ईरान ने समुद्री डकैती करार दिया है और काउंटर अटैक के लिए अमेरिकी युद्धपोतों की तरफ ड्रोन भेजे थे। ईरान ने दावा किया कि IRGC की कार्रवाई के बाद अमेरिकी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इन घटनाओं ने पहले से जारी तनाव को और भी भड़का दिया है। अमेरिका नाकेबंदी हटाने को तैयार नहीं है, जबकि ईरान यहां अपना कंट्रोल और मजबूत कर रहा है। अमेरिका ने साफ कर दिया कि जब तक ईरान कोई समझौता नहीं करता तब तक हॉर्मुज की नाकेबंदी नहीं हटेगी। वहीं ईरान इस बात पर अड़ा है कि जब हॉर्मुज ब्लॉकेड हटेगा उसके बाद ही कोई बात होगी। अमेरिका को लेकर अविश्वास है और ईरानी सेना की बातचीत में भी अमेरिका को लेकर अविश्वास है। इसीलिए ये एक चेतावनी है कि टकराव का एक और दौर आगे हो सकता है। तेहरान अभी भी इन बातचीत में दबाव और फायदे के तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। ईरानी IRGC ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा। ईरानी अधिकारियों के हवाले से तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया कि नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखना दुश्मनी जारी रखने के बराबर है। जब तक ये नाकेबंदी बनी रहेगी, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा नहीं खोलेगा। अगर जरूरत हुई तो बलपूर्वक इस नाकेबंदी को तोड़ा जाएगा।
दूसरे चरण की बातचीत रद्द होने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का हॉर्मुज और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करने का फैसला है। दोनों देशों के बीच हॉर्मुज को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया। ऐसे में दोनों ही अपना अपना कंट्रोल इस जगह पर बता रहे हैं। अमेरिका नाकेबंदी कर बैठा है तो ईरान भी अब सक्रिय हो गया है और इस इलाके से जाने वाले जहाजों पर कब हमला हो जाए इसका खतरा बना हुआ है। कानूनी तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए सभी देशों के जहाजों को गुजरने का अधिकार है। मगर जमीनी हकीकत में ईरान अपनी सैन्य मौजूदगी की वजह से यहाँ अपना प्रभाव बनाए हुए है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी इस प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं, इसीलिए टकराव लगातार बढ़ रहा है। ईरान में अमेरिका की कार्रवाई के खिलाफ भारी आक्रोश है। हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि हॉर्मुज ब्लॉकेड का जवाब सैन्य कार्रवाई से देने की मांग उठने लगी है। ईरान के सिक्योरिटी एनालिस्ट और संसद के अध्यक्ष गालिबाफ के सलाहकार ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि ट्रंप की ओर से सीज फायर की मियाद बढ़ाए जाने का कोई मतलब नहीं है। हारने वाला पक्ष अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। घेराबंदी जारी रखना बमबारी से किसी तरह भी अलग नहीं है और इसका जवाब सैन्य कार्रवाई से ही दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ट्रंप का संघर्ष विराम आगे बढ़ाना निश्चित रूप से एक चाल है ताकि अचानक हमला करने के लिए समय मिल सके। हॉर्मुज को लेकर संकट बना हुआ है और यही संकट एक विनाशकारी युद्ध में भी बदल सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में जंग छिड़ने की अटकलें तेज हैं और इस बार बमबारी हुई तो उसका नुकसान भी कल्पना से परे हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।